अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे रूस के एक ऐसे दावे पर कि जो पाकिस्तान की टैंक टेक्नोलॉजी के हवाले से है। रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से अपने टैंक्स को रूसी टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। खास तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी गैर कानूनी तरीके से हासिल की। दोस्तों, इस खित्ते में टैंक टेक्नोलॉजी बहुत अहमियत रखती है। यही वजह है कि हर मुल्क चाहता है कि उसकी ये जदीद टेक्नोलॉजी सिक्योर रहे और ऐसे टैंक से मुतल्लिक मालूमात कभी लीक ना हों। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर मुल्क अपने नए और जदीद हथियार की हिफाजत करता है। इस वक्त रशिया के टीएम टैंक के बारे में मालूमात सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान की टैंक डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। हाल ही में रूस के दिफाई तजिया निगार की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में रूसी T90M टेक्नोलॉजी को अपने हैदर टैंक में डाल रहे हैं और अपना ये टैंक मजबूत बनाने में मसरूफ हैं। रूस ने यह दावा क्यों किया है? रूस का T90M टैंक क्या इतना ही जदीद है कि वो ये दावा कर सके? दोस्तों, रूस का T90M टैंक एक जदीद तरीन मेन बैटल टैंक है जो पुराने T72 और T90 मॉडल्स का बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसमें रिलैक्ट एक्सप्लोसिव एक्टिव आर्मर, बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम और 125 mm की 2A46M मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगी हुई है। पाकिस्तान पर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है और पाकिस्तान भला रूस के T90M की टेक्नोलॉजी कहां से हासिल कर सकता है? आप तमाम दोस्त जानते हैं कि यूक्रेन के साथ हो रहे तनाज़ात में रूस की जानिब से ये टैंक बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए और आप दोस्त ये भी जानते हैं कि यूक्रेन ने रूस की टैंक फोर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। जंग के मैदान में ये अक्सर होता है, कुछ यूनिट्स तलफ भी हो जाते हैं या कुछ को कब्जे में ले लिया जाता है। इन वाकयात की वजह से दुनिया भर के माहिरीन और इंजीनियर्स को रूसी आर्मर टेक्नोलॉजी को करीब से देखने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन बहुत कम ममालिक हैं इस खित्ते में जो नए और जदीद टैंक बना रहे हैं। उनमें एक पाकिस्तान भी है। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में पाकिस्तान का मरकजी टैंक प्रोडक्शन और अपग्रेड सेंटर है। वहां पर अल खालिद सीरीज जैसे टैंक तो बनाए ही जा रहे हैं, इसके साथ साथ हैदर मेन बैटल टैंक भी तैयार किया जा रहा है। अगरचे ये टैंक चीन के साथ ताउन से तैयार किया जा रहा है। यह थर्ड जनरेशन प्लस टैंक है जिसमें 125 mm की गन लगी हुई है, यानी T90M टैंक वाली गन। ये टैंक कंपोजिट आर्मर के साथ एक्सप्लोसिव एक्टिव आर्मर से लैस है, वही खुसूसियत जो रूस के T90M टैंक में है। इस टैंक में 1200 हार्स पावर का इंजन है और बेहतरीन मोबाइलिटी है। हैदर टैंक पाकिस्तान आर्मी की जरूरियात के मुताबिक है, बेहतरीन फायर पावर फ्राहम करता है, बेहतरीन प्रोटेक्शन सिस्टम का हामिल है और हरकत के लिहाज से ये दुनिया का बेहतरीन डिजाइन किया गया टैंक है। इस टैंक की खुसूसियात बहुत अरसा पहले ही मंजरे आम पर आ चुकी हैं, इसलिए रूसी दिफाई तजिया निगार अब इसको अपने टैंक्स के साथ मिलाना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है। हकीकत पसंदाना तरीके से अगर देखा जाए तो HIT जैसे अदारे और इंजीनियर्स दुनिया भर की टैंक टेक्नोलॉजीज का मुताला करते रहते हैं। जब T90M जैसे जदीद टैंकों की तस्वीर, तकनीकी मालूमात या जंगी डाटा दस्तयाब होता है तो ये बहुत कीमती इंसाइट्स देता है। खास तौर पर ऐसे इंजीनियर्स टैंक के रिएक्टिव आर्मर, एनर्जी पेनिट्रेशंस और शेड चार्जेस का मुताला करते हैं और ये देखा जाता है कि टैंक की हमला करने की सलाहियत क्या है और ये खुद का दिफा कैसे कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का हैदर टैंक T90M टैंक की सलाहियतों से मिलती जुलती सलाहियतें रखता है, इसलिए रूस की जानिब से बराहे रास्त अटैक हैदर टैंक पर किया गया है। दोस्तों, यूक्रेन जंग में रूस के बहुत से टैंक जाया हुए
कुछ को यूक्रेनियन आर्मी ने ठीक हालत में कैप्चर भी किया। कुछ टैंक्स की वीडियोस भी सामने आई और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ टैंक्स के हवाले से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। T-80 यूडी टैंक यूक्रेनियन मेड है और पाकिस्तान आर्मी के पास बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रूसी डिफेंस एक्सपर्ट्स को जवाब चाहिए, वो घट रहे हैं और हर उस चीज को पाकिस्तान के हैदर टैंक के साथ जोड़ रहे हैं जिसको जोड़ा जा सकता है। उनका कहना है कि यूक्रेन की मदद से पाकिस्तान ने अपने हैदर टैंक को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए T-90M की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। दोस्तों, हकीकत यह है कि मुकम्मल आर्मर पैकेज को रिवर्स इंजीनियर करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें मवाद के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेटलर्जी और खास कंपोजिट शामिल होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जंग के मैदान में इन टैंक्स की कारकर्दगी को देखा जाता है, उनका मुताला किया जाता है। मिसाल के तौर पर T-90M ने प्रोटेक्शन में ताकत दिखाई है, लेकिन ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों, खास तौर पर टॉप अटैक थ्रेट्स के सामने ये टैंक बिल्कुल नाकारा साबित हुआ। ये चीजें पाकिस्तान तो क्या हर मुल्क ने नोट की होंगी और अपने टैंक्स को बेहतर बनाने के लिए ऐसी खामियों को दूर किया जा रहा होगा। लेकिन मुकम्मल तौर पर हैदर टैंक को रशियन T-90M की शक्ल देना या उससे कंपेयर करना ये ठीक नहीं है। रूस का कहना है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स को सोवियत दौर और चाइनीज प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने का कई दहाइयों का तजुर्बा है। वो 125 मिलीमीटर गन्स को अच्छी तरह जानते हैं। हैदर और इसके बाद आने वाले वर्जन में पाकिस्तान बेहतरी ला सकता है। बेहतर फायर कंट्रोल, हंटर किलर या कंपोजिट लेआउट और ड्रोन के खिलाफ डिफेंस ERA कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। रात और तमाम मौसमों में विजन ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है और मुमकिना तौर पर मजीद जदीद सिस्टम इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ये तमाम इल्जामात हैं जो इस वक्त हैदर टैंक पर लगाए जा रहे हैं। खित्ते में आर्मर्ड फोर्सेस की बढ़तरी सिर्फ एक टैंक से नहीं आती, ये तादाद, मियार, ट्रेनिंग, डॉक्ट्राइन का एक मजमूआ होता है। पाकिस्तान के पास अल खालिद, अपग्रेडेड T-69, T-59 और अब हैदर टैंक हैं, जबकि भारत के पास अपने अर्जुन और T-90 प्रोग्राम है। ये मुकाबला इनोवेशन को आगे बढ़ाने का है, ना कि एक दूसरे को कॉपी करने का। दोस्तों, दुनिया भर में नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स ज्यादा स्मार्ट डिजाइन की तरफ जा रहे हैं। हल्के मगर बेहतरीन प्रोटेक्टेड नेटवर्क एक्टिव प्रोटेक्शन वाले ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा मुवस्सर और दिफा वाले टैंक्स ही बेहतरीन माने जाएंगे। इस बात की कोई तस्दीक नहीं है कि पाकिस्तान ने बराह रास्त T-90M को कब्जे में लेकर डिसमेंटल किया हो। ये तजुर्बाती बात है जो जंगी रिपोर्ट्स पर मबनी हो सकती है। हकीकी इंजीनियरिंग, ओपन टेक्निकल डाटा, टेस्टिंग और पार्टनरशिप्स पर भी इसका इन्हिसार हो सकता है। लेकिन T-90M टैंक को मुकम्मल तौर पर कॉपी करना ये पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों, हैदर टैंक वारफेयर बहुत तब्दील हो चुका है। सेंसर्स, ड्रोन्स और प्रिसीजन हथियारों ने भारी आर्मर को ज्यादा खतरे में डाल दिया है। अगर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फौज इसे बेहतरीन हथियार साबित कर सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? T-90M टैंक को पाकिस्तान ने कॉपी किया है या पाकिस्तान ऐसा मुस्तकबिल में करने का इरादा रखता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।